दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल होता है कि प्रकाश भी इसके सामने से नहीं निकल सकता है। और तो और यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। ब्लैक होल में कई वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसे ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। जब भी कोई विशाल तारा मरता है तो वह अपने ही अंदर सिकुड़ने लगता है और यह इतना सिकुड़ जाता है कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटी सी जगह में समा जाए और तो और ये सब कुछ अपने भीतर सिमटने लगता है, जिससे एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता है। ये सिर्फ बड़े बड़े तारों के साथ ही होता है। वो तारे जो साइज में सूरज से कई ज़्यादा बड़े होते हैं और उससे बनने वाले एक ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें लाखों सूरज समा जाएं। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट हॉराइजन कहा जाता है। जब भी कुछ इवेंट हॉराइजन के पास से गुजरता है तो वह ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन जैसे ही गैस और धूल के कण इवेंट हॉराइजन के करीब आते हैं, ब्लैक होल में उपस्थित गुरुत्वाकर्षण उन्हें तेजी के साथ घुमाता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन का निर्माण करता है। इस दौरान हमें इवेंट हॉराइजन से प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। इस प्रकाश को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी तक उपलब्ध किसी थ्योरी या सिद्धांत से इसे पूरी तरह समझना असंभव है, लेकिन ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम अप्लाई नहीं होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा की गई थी। उन्होंने सन 1916 में पहली बार जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। लेकिन ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल पहली बार सन 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था। सबसे पहला ब्लैक होल जिसकी पहचान की गई थी साइग्नस X1 था। इसकी खोज 1971 में कई शोधकर्ताओं ने मिलकर की थी। ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज 2019 में इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप EST के द्वारा कैप्चर की गई थी। यह ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के केंद्र में पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद था, जिसकी दिलकश फोटो ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। किसी ब्लैक होल का पता तारों के उस समूह की गति पर नजर रखकर लगाया जा सकता है जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से का चक्कर लगाते हैं। अगर ब्लैक होल्स के साइज की बात की जाए तो ब्लैक होल बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे ब्लैक होल्स एक एटम के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़े पहाड़ जितना होता है। एक दूसरे प्रकार के ब्लैक होल भी होते हैं जिसे स्टेलर कहते हैं। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 20 गुना होता है। पृथ्वी के गैलेक्सी में इस तरह के द्रव्यमान वाले ढेर सारे स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं। पृथ्वी के गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि प्रत्येक बड़े गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मौजूद होता है। मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसे सैजिटेरियस A कहते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे ब्लैक होल्स का निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआत के साथ ही संभव होता है। स्टेलर ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब केंद्र का बहुत बड़ा तारा खुद के अंदर गिर जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण तब हुआ था जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के सेंटर में प्रकाश को तेजी से खींचता है। किस तरह से तीव्र गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के चारों ओर गैस और तारों को प्रभावित करता है, वैज्ञानिकों के लिए इसे देख पाना असंभव है। वैज्ञानिक तारों के अध्ययन से इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह से तारे ब्लैक होल के चारों ओर उड़ते हैं। जब ब्लैक होल और तारे एक दूसरे के करीब होते हैं तो तीव्र प्रकाश ऊर्जा का निर्माण होता है। हालांकि इंसान इस प्रकाश को देख नहीं सकता। स्पेस में इस घटना को देखने के लिए वैज्ञानिक सैटेलाइट और टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ब्लैक होल्स तारों, चंद्रमा और प्लैनेट्स को अपने अंदर निगल लेते हैं।
जिस कारण कई लोगों का यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाएगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के इतने करीब नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के भी बराबर हो जाए, तब भी पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर नहीं समा सकती। जब ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स ब्लैक होल के ऑर्बिट में होंगे, जैसा कि वे अभी सूर्य के ऑर्बिट में हैं। वैज्ञानिकों ने धरती के सबसे करीब मौजूद एक ब्लैक होल की खोज की है। यह ब्लैक होल धरती से कुछ 9,500 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा भी ब्लैक होल खोज निकाला है जो इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को निगल सकता है। M87 नामक इस ब्लैक होल का आकार 6.8 अरब सूर्यों के बराबर है। यह इस तरह की खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी विशालकाय संरचना है। ब्लैक होल के अंदर केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। यहाँ आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम कार्य नहीं करता है। यहाँ पहुँचने पर क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सके दूसरा यूनिवर्स आ जाए या फिर नई दुनिया मिल जाए, यह भी अभी तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।